तो यहाँ पे इतना टाइम मिलता है 10 मिनट का, बस बातें करने में निकाल देते हो 10 to 15 मिनट। इसको अगर जो पिछले क्लास में क्या हुआ है उसको रिवाइज करो, लगता है होमवर्क है। होमवर्क कर लिया होगा सब लोग? दो ही सेक्शन था, सेक्शन ए और सेक्शन बी एक्सरसाइज 1 का। तो ऑर्गेनिक का होमवर्क तो जो 15 मिनट का टाइम मिलता है इतने में भी हो जाएगा, उसमें तो टाइम लगता ही नहीं। और उसमें ऐसा है कि अलग से बुकलेट में भी सॉल्व नहीं करना, उसी पे टिक करना है बुक पे ही। तो ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। इसके बाद हम लोग ऑप्शन डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो सारा क्वेश्चन हो गया होगा, फिर डॉट बताओ। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 5 भी है। और तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि जो भी डॉट है उसमें दिक्कत नहीं है, बट इसमें ऐसा हम लोग क्या नहीं पढ़े थे क्लास में भी तुम लोग नहीं सोच पा रहे, बस ये सोचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें A1 का, और बाकी जो लोग ऑनलाइन हो वो भी बताओ क्या डाउट है उसमें। A4 को भी देख लेते हैं, और ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन नंबर A1। अब A1 में देखना है कि यहाँ पे एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन है और Mg ट्राई कर दिया गया है। यहाँ पे देखना है कि जो ग्रिनार्ड का फॉर्मेशन वो कौन कर पाएगा, ब्रोमीन या फ्लोरीन? ब्रोमीन तो करता ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा उसमें? MgBr सेकंड। क्वेश्चन नंबर A1 यही तो करना था इसमें, MgBr और ये F रहेगा, तो सेकंड आ जाता है इसका आंसर। इसमें क्या डाउट? क्वेश्चन नंबर 4। अब एक पॉइंट है क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, अगर कुछ याद हो। इससे बोला जा रहा है कंपाउंड AsP5H12O4 अपॉन ट्रीटमेंट विद CH3MgX गिव्स 4 मोल ऑफ मीथेन। किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? CH3MgX के साथ। ये 4 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे CH3MgX, और CH3MgX यहाँ से क्या मिलेगा? CH3 माइनस और ये प्लस, तो CH3 माइनस से CH4 का बन जाएगा ये जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब कितना मोल मीथेन बन रहा है यहाँ पे है? 4 मोल। तो 4 मोल मीथेन कब बनेगा? जब 4 एसिडिक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में ये चेक करना है कि किस ऑप्शन में 4 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में तो 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, वो एसिडिक होगा। सेकंड में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, जो कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन होता है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। ये हम लोग पढ़े थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, sp कार्बन कनेक्टेड हो। तो सेकंड में तो 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। थर्ड में तुम्हारा 4 आ रहा है, थर्ड में 4 हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो चारों क्या रहेगा उसमें? एसिडिक हाइड्रोजन। तो आंसर थर्ड ही आ जाता। फोर्थ में कितना एसिडिक हाइड्रोजन है? फोर्थ में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो 4 मोल अगर मीथेन बोला जा रहा है, दैट मींस 4 एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास होगा वही 4 मोल मीथेन प्रोड्यूस कर पाएगा आफ्टर रिएक्शन विद CH3। ये 4 का आंसर आता थर्ड। क्वेश्चन नंबर A5 बोला जा रहा है कि द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMgBr। इसमें क्या दिक्कत हो जाना चाहिए? A5। अब इसमें देखना था कि यहाँ पर साइड बेंजीन निकल आ रहा है, PHC डबल बॉन्ड। क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। CH3 C डबल बॉन्ड दो, CH3 C डबल बॉन्ड दो। अब इसमें यहाँ पे
पीएच एमजीबीआर को आकर क्या अटैक करना है, किस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे। ऐसे लोग देखे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट क्राउडिंग से देख सकते हो या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा, या जहाँ पे क्राउडिंग कम होगा वहां पे इसलिए अटैक कर पाएगा पीएच एमजीबीआर का पीएच माइनस। यहाँ पे सब क्राउडिंग है, यहाँ पे इसलिए आकर का अटैक सिर्फ क्राउडिंग से भी चेक कर लेते हैं, तो सबसे अटैक करेगा इसमें, यहाँ पे कार्ड वाले में उसका रेट सबसे ज्यादा। इसके बाद क्राउडिंग यहाँ पे कम है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसमें ज्यादा क्राउडिंग है, बट यहाँ पे दोनों साइड क्या है, बेंजीन रिंग है। पीएच का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, और दोनों साइड बेंजीन रिंग इसमें और भी ज्यादा क्राउडिंग है। जिसमें कम क्राउडिंग उसका रेट ज्यादा, तो 3 का सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। या फिर मैंने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का भी कंसेप्ट बताया हुआ है, इसमें एक ही प्लस आई, इसमें दोनों साइड से प्लस आई लग रहा है, और इसमें दोनों साइड से प्लस एन काम करेगा। दैट मींस यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हो जाएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, या सिंपली क्राउडिंग वाले फैक्टर से चेक कर सकते हैं। 7 और 8, which of the following alcohols cannot be prepared by the action of stable reagent on an aldehyde or ketone followed by acid hydrolysis? acid hydrolysis का मतलब क्या आ रहा है, वहां पे है H2OH+। तो सबसे पहले आ रहा है इसमें इथाइल अल्कोहल। मिथाइल तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल, फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब देखना इसको हम लोग ग्रिग्नाइट एजेंट के हेल्प से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या यहाँ पे है, तो एल्डिहाइड और कीटोन सबसे जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है उसको ले लो। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या रहेगा तुम्हारा, HC डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, कोई एक कार्बन का लेना था, इससे सिंपल तो होगा नहीं। अब इसका अगर रिएक्शन इसके साथ होता है तो ये क्या बना रहेगा, CH3, CH2 पाई बॉन्ड ओपन होगा O-, और बोला जा रहा है कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट मींस H2O से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा ये क्या बन जाएगा, OH। तो अगर एल्डिहाइड भी सिंपल ले रहे हैं और ग्रिग्नाइट भी अगर सबसे सिंपलेस्ट ले रहे हैं, उससे इथाइल अल्कोहल बन पा रहा है। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो पाएगा, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को लिया जाए तो उसका रिएक्शन के साथ होगा, तो मिथाइल अल्कोहल कभी भी नहीं पाएगा। तो वही क्वेश्चन में बोला जा रहा है which of the following alcohol cannot be prepared by the action of suitable grignard agent on an aldehyde or ketone followed by acid hydrolysis। जबकि इथाइल अल्कोहल तो बन ही रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन ये आ पा रहा है। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बन पाएगा तुम्हारा। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में क्या कर लोगे, एसिटाल्डिहाइड ले लो और ग्रिग्नाइड ये रखो यहाँ पे, ये बन जाता है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कब बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। इस केस में अगर यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3MgX आता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3CHOH और ये CH3, ये तुम्हारा आइसोप्रोपाइल बन जा रहा है। नॉर्मल प्रोपाइल कब बनेगा, नॉर्मल प्रोपाइल एल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड लेना होगा यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे CH3CH2MgX फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट, यहाँ पे यही CH3CH2 माइनस आकर के अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, CH3CH2 और ये भी CH2 हो जाएगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड ओपन होगा O माइनस, और यही O माइनस H+ को एक्सेप्ट करके OH। यहाँ से तीनों प्रिपेयर हो पा रहा है, इथाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर हो पा रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी प्रिपेयर हो रहा है। आइसोप्रोपाइल में एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड लेना होगा और यहाँ पे CH3 और नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कब होगा, जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, फिर वो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बन पाएगा। तो आंसर क्या आ जाता है 4, जो कि नहीं बन पा रहा किसी से भी। ए को भी इसी टाइप सोचना था, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल किससे ऑब्टेन्ड हो रहा है वहां पे। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है, पहले तो उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
तो नोमेनक्लेचर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट उसका बेसिक यूज बहुत ज्यादा है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CH CH3 CH2OH, ये तुम्हारा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। अब ऑप्शन से करना है कि किस ऑप्शन से आ पाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से C2H5 MgBr CH3 CHO, वहां से नहीं आ पाएगा वो। सेकंड में CH3 MgBr CH3 CH2, सेकंड की बात करते हैं वहां पे हम लोग CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, इससे भी नहीं आएगा बेसिकली। ये क्या रहेगा तुम्हारा CH3 MgBr, ये आकर के अटैक करेगा यहाँ पे pi बॉन्ड होगा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, जबकि ये प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है। तो प्राइमरी अल्कोहल बनता किससे है, जब फॉर्मल्डिहाइड होगा तभी प्राइमरी अल्कोहल बन पाएगा। इसमें एल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड, जो कि किसमें आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं यहाँ पे, तो फिर प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे जब फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं तो फिर प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है, वो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही लेना होगा वहां पे। तो आंसर क्या आता है इसका, थर्ड से करें। तो यहाँ पे CH3 CH CH3 MgBr दे रखा है, यहीं पे नेगेटिव 4 आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड। ये सब तो आसान सा क्वेश्चन था, जैसे आकर के अटैक करेगा pi बॉन्ड ओपन होगा, ये CH3 CH CH3 CH2OH, आंसर आया था इसका थर्ड। तो जो बेसिक क्वेश्चन है कि 8 था, इसमें सोचना ये था कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना था, और उसके बाद देखना था कि किसके रिएक्शन से कंपाउंड बन पा रहा है। और कोई डाउट इसमें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या डाउट है, जो ऑनलाइन हो चैट बॉक्स में बता सकते हो। B8 9 5 11 और कर तो लियो सब लोग। और भी कोई डाउट है तो बताओ इसमें, जो लोग ऑनलाइन भी हो। बैंडविड्थ बढ़ जाएगा। तो ठीक है, वो देखते हैं बैंडविड्थ तो सही। क्वेश्चन नंबर B5, क्वेश्चन नंबर B5 में बोला जा रहा है A से KCN फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब इसमें यहाँ पे सोचना है कि फाइनल प्रोडक्ट में कितना कार्बन आ रहा है तुम्हारा, C2H5NH2। तो C2H5NH2 दैट मींस CH3 CH2NH2। इसमें जो आ रहा है यहाँ पे ये कब बन पा रहा होगा, यहाँ पे जो इससे पहले बी आ रहा था, और यहाँ पे ये था कि KCN। अब यहाँ पे देखिए KCN किस, तो KCN जब CH3 के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा इसमें बी, ये साइनाइड ही बनता है। आइसोसाइनाइड का बनता है जब AgCN हो, AgCN जब रहेगा तो फिर आइसोसाइनाइड। NaCN हो या KCN हो तो उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, तो ये क्या बना पाएगा, साइनाइड CH3CN। और हम लोग जानते हैं कि जब
अमाइन में साइनाइड का रिडक्शन जब भी होता है, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या H2NI तो हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, अमाइन। अब देखो इसमें होता है क्या, यहाँ पे ये जो C ट्रिपल बॉन्ड है ये तुम्हारा, इसी में H और H ऐड हो जाता है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा CH2 और ये NH2। तो जब भी साइनाइड का रिडक्शन होगा यही CH2NH2 में कन्वर्ट होता है, यही CH3 CH2NH2। तो आंसर यही आ रहा था तुम्हारा इसमें। तो जब भी साइनाइड का रिएक्शन होता है तो एक कार्बन को इंक्रीज कर देता है, यहाँ पे इसमें एक ही कार्बन का पोटेशियम साइनाइड वो 2 कार्बन का साइनाइड बन जा रहा है, ये फाइनली रिड्यूस प्रोडक्ट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर B8 वही क्वेश्चन है, आंसर का रिएक्शन AgCN पाया जा रहा है, और जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो वो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। तो जो भी रिड्यूसिंग यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ बोला जा रहा है रिडक्शन, तो कोई भी रिड्यूसिंग ले लो जो कि स्ट्रॉन्ग है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या बना देगा RNHCH3 सेकेंडरी अमाइन। ये चीजें तुम्हें याद होना चाहिए, सिंपल सा है कि जब प्राइमरी साइनाइड का रिडक्शन, देन प्राइमरी अमाइन और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन, वैसे भी सोचो ये प्राइमरी कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या इधर को अल्काइल ग्रुप है, मान लो कि इधर CH3 होगा, CH3 CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें जब H और H आकर के ऐड होगा तो ये कार्बन तो इधर है ही और मिडिल में नाइट्रोजन आ रहा है, तो जब नाइट्रोजन मिडिल में है और इधर भी एक कार्बन है, ये कभी भी प्राइमरी नहीं होने देगा, ये जब भी होगा तो सेकेंडरी बनेगा यहाँ पे। तो आंसर क्या आता है इसका RNC, और RNC RNHCH3 सेकंड आ जाता। B9 में क्या दिक्कत है, जब H2 लास्ट कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो अल्काइन किसमें कन्वर्ट होता है, अल्कीन में। H2 लास्ट कैटलिस्ट दैट मींस H2PdCaCO3, और वो किसमें कन्वर्ट करता है, सीस अल्कीन में। और राइट साइड जो दिया गया कि Na विद लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन, वो किसमें कन्वर्ट करेगा, ट्रांस अल्कीन। एक तुम्हारा ट्रांस अल्कीन हो जाएगा और एक क्या रहेगा तुम्हारा उसमें, सीस अल्कीन। तो आंसर चेक करो क्या है। तो फर्स्ट जो आ रहा है A इज फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन में है A इज सेकंड और B इज फर्स्ट, सही है। तो आंसर क्या आ रहा, 4। तो आंसर क्या आता है इसका, 4 आ जाता। A इज सेकंड, सेकंड का मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो सेकंड दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब बर्च रिडक्शन है तो उसमें ट्रांस अल्कीन, और जब H2PdCaCO3 हो तो सीस अल्कीन। ये सब क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो बिल्कुल भी लेक्चर नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हो, और मैं हर एक लेक्चर में यही बोलता हूँ कि लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना है। मैंने क्लास में बताया भी था, सिर्फ पेज भी तो पलटना है, पेज पलट करके डॉक्टर बन सकते हो, इससे आसान तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 11। अब देखो 11 में आ रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन C2H5 और C2H5 प्लस 4H रेड PHI। अब इसमें जो तुम्हारा रेड P और HI है वो क्या करता है, वैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ नहीं था, ईथर का है, बट इतना मैंने बताया था कि रेड P HI सबको किसमें कन्वर्ट करता है, अल्केन में। यहाँ पे अगर ईथर भी आ रहा हो CH2 CH2O CH2 CH3 रेड P HI, और यहाँ पे 4H लिखने का मतलब क्या है कि वो रिडक्शन हो रहा है वहां पे ऐसा कुछ दिया गया उसमें 4H, इसका मतलब वो रिडक्शन, H का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, वो रिड्यूस होगा वहां पे। और जब रिड्यूस होगा तो ये क्या बोला जा रहा है, 2X प्लस वाटर, तो 2X प्लस वाटर। अब देखना कि ये जो ईथर होता है तुम्हारा, ये क्या आ रहा है, डाई इथाइल ईथर, इधर 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, तो फाइनली जो बॉन्ड बनता है वो 2 कार्बन का ही अल्केन बनेगा। तो 2 कार्बन का अल्केन दैट मींस इथेन। तो आंसर आ जाता है इसका इथेन, बस ये सोचना था इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये डाई इथाइल ईथर आ रहा है, एक ये इथाइल और एक ये इथाइल। जब भी यहाँ पे ये वाटर आ रहा होगा ऐसे भी सोच सकते थे यहाँ पे है,
कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो H2O बना रहा होगा और ये 2 कार्बन का अल्केन, यहाँ पर भी क्या होगा, अल्केन ही बनेगा। तो आंसर चेक कर लो, इथेन आ रहा होगा। इथिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये 2 कार्बन इधर अलग है और ये 2 कार्बन अलग है, इथेन बनेगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत ही आसान आंसर आता है, बट वही है कि इसमें रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऑक्सीडेशन। जो लोग ऑनलाइन हो वो बताओ, वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी? यस सर। चलो ठीक है, कुछ नेटवर्क एरर थोड़ा बहुत ज्यादा, ये नेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा बैंडविड्थ लो है, बट ठीक है, प्रॉपर आ पा रहा है। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करोगे तुम? रिडक्शन को डिफाइन किया तो उसका जस्ट उल्टा रहेगा ऑक्सीडेशन। इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या रहेगा, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखना है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में देखना है यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा, अल्केन, अल्किन और अल्काइन, उससे पहले तो ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नोट करना था कि जो भी अल्केन होता है तो जनरली अल्केन का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता नॉर्मली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दो पढ़े होंगे तुम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में, दैट मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो चैप्टर पढ़े होंगे 11th में, जहां भी पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन में चैप्टर आता है 12th का पार्ट है, उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेम बता सकते हो? सही है। और कैसे लोग चेक करते हैं कि कोई भी कंपाउंड वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? उसका सोचने का तरीका क्या है? वो कंपाउंड, उसमें जो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लेकिन लोग बात करते हैं KMnO4 का। KMnO4 का नेम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है? +7। तो किसी भी कंपाउंड में जब ये Mn आ रहा है, ये क्या रहा है? +7। तो अगर ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आ रहा है, अब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा नहीं हो सकता +7 से, बट ये खुद डिक्रीज तो कर सकता है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, वो कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, डिक्रीज होना, तो क्या होता है? रिडक्शन। तो ये खुद रिड्यूस होगा, लेकिन दूसरे को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज। दैट मींस ये KMnO4 एक ऑक्सीडाइज एजेंट होगा। एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा यहाँ पे जो कंपाउंड आ रहा है, उसमें जो अगर एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आ रहा है, तो अब तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर पाएगा, बट ये डिक्रीज तो कर सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये अगर खुद डिक्रीज हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक MnO2 अगर आगे कहीं पे MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या? +4। ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। दैट मींस ये ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह काम करेगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आ रहा है किसी कंपाउंड्स में,
वो खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। दैट मींस वो कैसे करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का ऑक्सीडेशन यहाँ पे कोई नोट करना है। जनरली अल्केन is not oxidized by any oxidizing agent, by any oxidizing agent। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्केन का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। सिर्फ एक केस में अल्केन ऑक्सीडाइज हो पाता है, जब हाइड्रोजन टर्सरी हो, CH3 CH3 CH3H। जब उस अल्केन के पास एक टर्सरी हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है और उसका रिएक्शन कराया जाए KMnO4 के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। क्योंकि आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, मैंने रीजन बता रखा है वहां पे कि Mn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में खुद तो डिक्रीज कर पाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट को, बट दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। अब जब KMnO4 के साथ रिएक्शन होता है, अल्केन में सिर्फ यही एक अल्केन ऑक्सीडाइज हो पाता है जिसके पास की टर्सरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये टर्सरी हाइड्रोजन। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये यहाँ पे क्या बना लेता है, अल्कोहल। तो अल्केन में बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अल्केन, इसके अलावा कोई भी अगर अल्केन आ रहा हो, लाइक जिसमें सिर्फ सेकेंडरी हाइड्रोजन हो या प्राइमरी हाइड्रोजन हो, उसका कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अल्केन में सिर्फ उसी अल्केन का ऑक्सीडेशन होगा जिसके पास क्या होगा, वहां पे टर्सरी हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पे। और जब 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा तभी उसका ऑक्सीडेशन होता है, और यही जो CH बॉन्ड है यही ऑक्सीडाइज हो जाता है COH में, और ये क्या बना रहेगा, अल्कोहल। वैसे ये क्वेश्चन जनरली अल्कीन और अल्काइन का ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, क्योंकि अल्केन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। और वैसे भी अगर पूछा जाए इसमें तुमसे कि अल्केन दैट मींस सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड, दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड तो पाई बॉन्ड रहता है यहाँ पे, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण इसका इन जनरल रिएक्टिविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड का, वो ऑक्सीडाइज हो पाएगा वहां पे। तो अल्केन का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट में डालोगे इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको देखेंगे नोट करिए। अल्कीन एंड अल्काइन, अब यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है तुम्हारा इसमें सीन हाइड्रोक्सिलेशन, इसी में ये सब टॉपिक है, सीन हाइड्रोक्सिलेशन। सीन हाइड्रोक्सिलेशन और इसमें फर्स्ट है यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कुछ याद हो? कौन बताओगे बेयर्स रिएजेंट?
पूरा KMnO4 और कुछ था उसमें। इस मीडियम में होता था अल्कलाइन, दैट मींस बेसिक मीडियम, एसिडिक नहीं था वो। पूरा क्या था उसमें, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। अब जब भी कुछ क्वेश्चन आता है, मैंने कल ही बताया था, यहाँ पर पेज ना पढ़ते हुए वही चीज घर पे पढ़ तो यहाँ पे डायरेक्टली बता पाऊंगा उसका आंसर। तो बेयर क्या होता है इसमें, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, दैट मींस बेसिक मीडियम अल्कलाइन KMnO4। इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे है देखिए, तो लैंग्वेज में आ गया कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, OH माइनस H2O और KMnO4, और H2O आ दैट मींस कोल्ड लो टेंपरेचर पे रहता है यहाँ पे। ये डाइल्यूट दैट मींस H2O, OH माइनस दैट मींस अल्कलाइन, और KMnO4 तो है यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में तुम्हें शायद जनरली मिलेगा OH माइनस H2O KMnO4, ये क्या रहा है इसमें तुम्हारा बेयर रिएजेंट। अब इसमें यहाँ पे देखोगे KMnO4 आ रहा है, जो कि क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 कहीं भी अगर आ रहा हो वो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्यों होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका भी मैंने रीजन देखा। Mn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है वहां पे। अब देखने क्या होगा, जो पढ़े थे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, वो किसके लिए होता था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेस्ट के लिए। एक था लुकास रिएजेंट टेस्ट, वो अलग था वहां पे है। ये बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है। अब जो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है इसमें यहाँ पे है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड दैट मींस अल्कीन और अल्काइन के लिए। यहाँ पे इसका रिएक्शन करा दो, यहाँ पे RCR अल्कीन के साथ बेयर्स रिएजेंट OH माइनस H2O KMnO4, और इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है RCR OH CR OH। तो नोट करो, इसका मिक्सचर में देखते हैं प्रॉपर क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर देख रहे हैं इसका, बट मिक्सचर देखने से पहले जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको एनालाइज करो थोड़ा। वहां पे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हट जाता है और दोनों कार्बन पे एक एक OH आ जाता है। और इसमें जो दोनों OH ग्रुप आता है वो सेम साइड से आता है। जो मिक्सचर देखें तो वहां से पता चल पाएगा कि दोनों OH सेम साइड से क्यों आता है। अब देखना कि अल्कोहल का एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का एज ए सफिक्स नेम OL, और इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या था, हाइड्रोक्सी। इस अल्कीन में ऐड क्या हो रहा होगा, OH, और वो भी दोनों OH क्या रहता है, सेम साइड से ऐड होता है। देखेंगे मिक्सचर में, तो जब दोनों OH सेम साइड से ऐड हो रहा है तो इसी के बेसिस पे इसका एक नेम दिया जा रहा है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो फाइनली अल्कीन में OH ऐड हो रहा है, दैट मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो रहा है, उसी को क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन। और दोनों OH सेम साइड से ऐड होता है, दैट मींस सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब इसका मिक्सचर देख लेते हैं यहाँ पर। RCR पाई बॉन्ड यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे KMnO4 आ रहा है, तो KMnO4 को कैसे सोच सकते हो, यहाँ पे है K प्लस और MnO4 माइनस, ऐसा सोच सकते हो। अब उसी MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। Mn डबल बॉन्ड O O माइनस, MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर आ गया Mn डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, ये आकर के अटैक करता है, यहाँ पे है। अब इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, ये यहाँ पे ओपन होता है, और जैसे यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है इस ऑक्सीजन को, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाता है Mn पे,
और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन एमएन के बीच का, ये आकर के इधर से अटैक करता है। इसमें जो तुम्हारा होता है यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, सी आर, और इसमें क्या हो जा रहा है तुम्हारा एक ऑक्सीजन और इस कार्बन से एक ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। अब इसका मीनिंग देखना था, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस ऑक्सीजन को, इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा और इस ऑक्सीजन और एमएन के बीच का जो बॉन्ड है इस कार्बन में कनेक्ट होगा यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड तो यहाँ पे आ रहा है, दैट मींस एक ही बॉन्ड बचा कार्बन के बीच में, ओ एमएन डबल बॉन्ड ओ माइनस, इस टाइप से सोचना था यहाँ पे, बस एक स्टेप समझना था यहाँ पे। इसमें जैसे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और जैसे ये पाई बॉन्ड ओपन हो तो एमएन पे एक लोन पेयर, और जैसे लोन पेयर आएगा ये भी पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा सी, ये सी और ओ, यहाँ पे ये 5 मेंबर का रिंग बन जाता है यहाँ पे। अब इसमें सोचना था कि ये सेम साइड से OH और OH क्यों ऐड होता है, उसके पीछे का रीजन ये क्या है, ये जो दोनों ऑक्सीजन आप देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है कार्बन के बॉन्ड, तो दोनों ऑक्सीजन कैसे ऐड हो रहा है यहाँ पे, सेम साइड से, क्योंकि ये MnO का दोनों ऑक्सीजन का लेगा सेम साइड, ये जो कार्बन को अप्रोच कर रहा है दोनों कार्बन को सेम साइड से अप्रोच कर रहा है, और जब सेम साइड से अप्रोच करेगा यहाँ पे तो फाइनली दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो MnO4 माइनस का काम हो गया। अब इसमें आगे दिया गया OH माइनस और वाटर भी है इसमें, अब OH माइनस और वाटर, अब इसमें क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते भी है साइक्लिक परमैग्नेट ईस्टर, इसका नेम क्या आता है यहाँ पे है साइक्लिक परमैग्नेट इंटरमीडिएट। साइक्लिक परमैग्नेट ईस्टर क्यों बोल रहे हैं इसको यहाँ पे, ईस्टर क्या होता है कुछ याद हो, C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आ रहा है कि Mn डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन इधर आ रहा है यहाँ पे, तो ईस्टर के जैसा ही रहता है, इसलिए इसका नेम क्या रहता है, नोट कर लो खुद से, साइक्लिक परमैग्नेट ईस्टर। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक होगा। वैसे एक टॉपिक और भी इसमें अलग से रहता है हाइड्रोलिसिस का, पढ़ना हो वहां पे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा कि जब भी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस जैसे रहेगा यहाँ पे, ये Mn और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। ऐसा कहीं हम लोग पढ़े हुए थे डिस्कशन के टाइम में, कोई क्वेश्चन आया हुआ था, या इसको याद भी रखोगे, इस ईस्टर का रिएक्शन अगर वाटर के साथ होता है, वाटर और H+, इसको कैसे करोगे यहाँ पे, ये जो C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O के साइड OH और इस साइड H, ये क्या बन जाता है तुम्हारा इसमें R-OH अल्कोहल, और ये RC डबल बॉन्ड OH एसिड। जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिड और अल्कोहल, उसी तरीके से यहाँ भी सोचना है, और ये अगर नहीं पढ़े हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लास्ट में एक टॉपिक है हाइड्रोलिसिस, इसी तरीके से यहाँ पर भी सोचना है, जब इसमें आता है तो O के साइड में क्या आएगा तुम्हारा H और इस साइड OH, और यहाँ पर भी इस O के साइड में H और इस साइड वाटर का OH, यहाँ पे फाइनली क्या बन जा रहा है, ये OH बन जाएगा और ये भी क्या बन जा रहा है OH, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, RC ये OH यहाँ पे आ जाएगा, ये CR और ये OH, फाइनली जो ऑर्गेन प्रोडक्ट आ रहा है वो आ गया यहाँ पे, बाकी का C ऑर्गेन प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो मैक्सिमम एक ही 2 स्टेप का ये आ रहा है कि पहले परमैग्नेट आयन आकर के रिएक्ट करता है पाई बॉन्ड के लॉन्ग, इस टाइप से साइक्लिक परमैग्नेट ईस्टर बनाता है, और उसके बाद इसी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है बेसिक मीडियम में, OH माइनस H2O, तो H2O आ रहा है दैट मींस हाइड्रोलिसिस, OH माइनस दैट मींस बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, और फाइनली क्या होगा, ये जो O होगा यहीं पे H आ रहा है, डिफरेंट कर्सर में दिखा दो यहाँ पे, वाटर का H इधर, अब देखो लास्ट में ये बोलो सर ये H कहां से आ रहा है, वाटर का H रहा था ऑक्सीजन के पास, और वाटर का OH या OH माइनस अलग से भी है, ये OH इधर आ जाएगा Mn के साथ। तो मैक्सिमम इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें सेम साइड से ही दोनों OH क्यों ऐड होता है,
इसके लिए मैंने मैक्सिमम बताया हुआ है, क्योंकि दोनों O और ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ये वाला ऑक्सीजन MnO4 का ऑक्सीजन आता है यहाँ पे, और दोनों ये ऑक्सीजन सेम साइड से अप्रोच कर रहा होता है इस पाई बॉन्ड को, दैट मींस ये सीन एडिशन हो पाता है, OH सेम साइड से ऐड होगा। तो जहां कहीं भी तुम्हें बेयर्स रिएक्ट मिले कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन के MnO को, वहां पे क्या करना है, OH को ऐड कर देना है सेम साइड से। तो इसको नोट करो, यही फिर हम अल्काइन के लिए देखना है यहाँ पे। अब अल्काइन के तुम खुद से सोच सकते हो कि क्या बनेगा प्रोडक्ट से। इसमें एक ही पाई बॉन्ड का एक OH आकर ऐड हुआ है। अल्काइन में क्या होता है, तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड होता है, वहां पे क्या होगा, 4 OH आएगा। एक ही कार्बन पे 2 OH आ जाएगा तो फिर क्या होगा, अनस्टेबल। तो फिर वहां से क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो खुद से सोच सकते हो उसका प्रोडक्ट। हेडिंग क्या, अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड हट रहा है और OH आकर के ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्या H भी आ रहा है, बट ओवरऑल ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दैट मींस इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, इसमें अगर बेयर्स रिएजेंट आ रहा हो OH माइनस H2O के MnO4, इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, अल्फा डाइकीटोन एडिशन कार्बन पे क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O। और ये बन कैसे रहा, इसके लिए मैं शॉर्ट में अगर दिखा दूं यहाँ पे, जब एक पाई बॉन्ड हट रहा होगा वहां पे, एक OH सेम साइड से आकर के ऐड हो रहा होगा, और दूसरा पाई बॉन्ड भी हटेगा तो फिर से एक OH और OH, और एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो अनस्टेबल। यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जा रहा होगा, OH और H, और इसका भी H और OH बाहर जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो फिर ये तुम्हारा आ रहा होगा यहाँ पे। एक ही कंसेप्ट तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गया अनस्टेबल, तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ये OH और H बाहर चला गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और यहाँ से भी OH और एक H बाहर गया, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी नोट करना है कि यहाँ पे जो OH माइनस और H2O या MnO4 जो आ रहा है यहाँ पे, इसके जैसा एक रिएजेंट और भी होता है यहाँ पे। चलो एग्जांपल में देख लेता हूँ उसको। एग्जांपल इसका यहाँ पे, अल्काइन जब भी आता है यहाँ पे, तो अल्काइन के केस में क्या रहेगा तुम्हारा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 टाइम्स OH आकर के होगा, ये याद रखना यहाँ पर। CH3 CH2 CH CH3 OH माइनस H2O MnO4। ये क्या है, बेयर्स रिएजेंट। अब इसमें होता क्या है, या तो ये दिया रहेगा तुम्हें बेयर्स रिएजेंट, या इसी के जैसा एक और भी रिएजेंट यूज किया जाता है, और OSO4 के साथ H2O2, या फिर H2O2 के जगह पे NaHSO3 रह सकता है, सोडियम बाइसल्फाइड या H2O2। OSO4 का नेम क्या है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। OSO4 का
नेम क्या रहेगा, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और OS4 में ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, OS4 में ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 जो कि मैक्सिमम होता है यहाँ पे है। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में भी ऑस्मियम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो वो भी कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह। तो दोनों का काम सेम होता है। अब जैसे कि MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर था, OSO4 का स्ट्रक्चर क्या रहेगा तुम्हारा, अगर मैक्सिमम वजह मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, बट उसको कुछ इसी टाइप सोच पाओगे, OS डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, जैसे इसमें रिएक्शन दिखा रहे थे मैक्सिमम, उसी टाइप से इसका भी रहेगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। तो जो काम बेयरसी एड करता है वही सेम काम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद H2O2 या फिर NaHCO3 दोनों में से कोई भी रहेगा। दैट मींस ये भी तुम्हारा सीन हाइड्रोक्सिलेशन ही करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, दोनों में से कोई भी रहेगा, OH को ऐड कर देना था। तो फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH OH CH OH CH3। अब देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हो तो लगता है इससे आसान तो कुछ सही नहीं, पाई बॉन्ड को हटा के OH ऐड कर देना, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। बट यही चीज जब रिवाइज नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन है, जब रिवीजन नहीं करते तो यही पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे क्या करना है। बाकी है आसान बहुत ही, लेकिन इसमें शायद ही अभी को दिक्कत हुआ होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि जहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हटा के OH दोनों कार्बन पे ऐड कर देना है, और यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें MnO4 OH माइनस और H2O। अब इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर, सही है। तो इसमें भी पाई बॉन्ड को हटा के OH ऐड करना है। अब देखिए ओपन चेन इसमें OH को एक OH को इधर भी दिखा देते तो वो करेक्ट रहता, वैसे यहाँ पर भी OH सेम साइड से दिखाना है। अब इसको कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन भी पॉसिबल है, वो रोटेट भी हो सकता है, बट इसमें जो OH को दिखाओगे पाई बॉन्ड के लॉन्ग ऐड करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे सेम साइड से। और सेम साइड कैसे दिखाएंगे, या तो दोनों को कहाँ पे रखोगे, OH पे, या दोनों को डाइस पे। ये OH इसको अगर OH पे रखो तो इसको भी कहाँ पे रखना पड़ेगा, OH पे। तो दोनों सेम साइड दिखाने का मतलब क्या है, दोनों को सेम साइड दिखाएंगे, या तो वेज पे रखेंगे दोनों को, या फिर दोनों को डाइस पे। इसने कहा दोनों को डाइस पे भी रखा है तो वो भी करेक्ट है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको कर सकते हो, इसमें कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे है। नेक्स्ट है इसमें अल्काइन का भी कुछ क्वेश्चन ले सकते हो, बट इसमें अल्काइन में कुछ भी वेरिएशन नहीं है। आर को वेरी कर सकते हैं, आर के जगह CH3 ले लो या इथाइल ले लो, इसमें कोई वेरिएशन है। बाकी जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वहां पे जब सीन हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो 2 टाइम्स OH आकर के ऐड होगा और वो फाइनली डाइकीटोन टाइप का बन जाएगा, अल्फा डाइकीटोन। अल्फा डाइकीटोन बोलने का मीनिंग क्या है, कि डाइकीटोन जो आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन बोलते हैं यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन एक दूसरे के अल्फा पोजीशन पे आ रहा है, एडिशन पोजीशन पे आ रहा है, इसी को क्या वर्ड यूज करेंगे, अल्फा डाइकीटोन। तो ठीक आगे बढ़ता हूँ, इसमें ये आ रहा था अल्किन और अल्काइन का सीन हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट है इसमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो जो बेयर्स रिएजेंट है वो क्या करता है, यहाँ पे सीन हाइड्रोक्सिलेशन या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद H2O2।
तो इसको नोट डाउन करो, हम स्टार्टिंग पे देखते हैं, फिर इसमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन वर्ड का मीनिंग है कि OH ग्रुप का एडिशन, और सेम साइड है दैट मींस सिन हाइड्रोक्सिलेशन। या देखो एक क्वेश्चन अगर इसमें डिफरेंट टाइप का पूछा जाए, इसमें यहाँ पे है एक एग्जांपल और कर ले, तो वैसे कब क्वेश्चन आता है तो में आया यानी आएगा नहीं, बट हम लोग क्लास में कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। CH3 अल्कीन का ही केस हो इसमें, KMnO4 OH माइनस H2O। देख लो इसमें, उसके बाद यहाँ पे नोट करोगे। अब इसमें बेगर पूछ रहे हो सर बोर्ड एग्जाम में मिक्सचर पूछा जाता है क्या? नहीं, बोर्ड के एग्जाम में मिक्सचर नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में मिक्सचर किसका याद रखना है तो मैं SN1 SN2 का मिक्सचर जो कि सिंपल सा था और उसका सारा प्रॉपर्टी, और SN2 AR में वो पढ़े तो उसका भी मिक्सचर याद रखना है वहां पे, जो हम पहले रिएक्शन मिक्सचर में पढ़ चुके हैं। इससे पहले जितना भी मिक्सचर पढ़े हैं उसका आ सकता है, बट इस चैप्टर का कभी भी कोई रिएक्शन मिक्सचर, इसका जो मिक्सचर है वो नहीं पूछा जाएगा। SN1 SN2 E1 E2 उसके मिक्सचर के बीच से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में भी, या बोर्ड में भी बोला जा सकता है कि SN1 का मिक्सचर क्या है वो लिखने के लिए आ सकता है वहां बोर्ड में भी। इस चैप्टर का मिक्सचर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बोर्ड के लिए भी नहीं है और नीट के लिए भी नहीं आता है। हम इसमें हम बात कर रहे थे अभी, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे जो इसका अल्कीन का जो स्टार्टिंग का सबस्ट्रेट है उसी में ये स्पेसिफिक फॉर्म में दिया गया, यहाँ पे किस फॉर्म में ये है और इसका एडिशन OH का एडिशन होता है, तो सीस पे कैसा एडिशन होना है यहाँ पे सिन एडिशन, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दैट मींस OH का स्लेट होता है। ऐसा कुछ पढ़े थे, याद हो कुछ? दो वर्ड में पढ़े थे, कार और ट्रम, याद आ रहा कुछ? कार और ट्रम, कार का फुल फॉर्म क्या था? कार का फुल फॉर्म क्या था? सीज एंटी रेस्पिरेटरी मिक्सचर। और ट्रम का फुल फॉर्म क्या था? ट्रांस पे अगर एंटी एडिशन हो रहा हो तो मेजोमर, तो सीस पे एंटी एडिशन तो फिर रेस्पिरेटरी मिक्सचर, ट्रांस पे एंटी एडिशन देन मेजोमर, और इसी का उल्टा सीस पे एंटी देन रेस्पिरेटरी मिक्सचर, और सीस पे अगर सिन एडिशन हो वो मेजोमर आ जाएगा। ये क्या था? CSM, सीस पे सिन एडिशन दैट मींस मेजोमर। इसमें भी जो तुम्हारा फाइनल कोड बनेगा वो किस टाइप पे दिखाना है? मेजोमर, दैट मींस फिशर प्रोजेक्शन पे CH3 और मेजोमर में OH को कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में वो सेम साइड आएगा OH और OH, जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए यहाँ पे, जिससे कि ये मेजो कंपाउंड बन सके यहाँ पे। यहाँ पे बस यही याद रखना था कि सीस फॉर्म है, सीस पे सिन एडिशन कराना है तो वो क्या बनेगा? मेजोमर। सीस पे सिन वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? मेजोमर। सीस पे एंटी देन रेस्पिरेटरी मिक्सचर, और ट्रांस पे एंटी देन मेजोमर, और ट्रांस पे अगर सिन हो वो क्या आ जाएगा? ट्रांस पे सिन देन रेस्पिरेटरी मिक्सचर। ये यहाँ भी एप्लीकेबल है, जो लोग पीछे पढ़े हुए थे, ये स्पेसिफिक फॉर्म दिया गया सीस पे सिन एडिशन दैट मींस मेजोमर, और मेजोमर में जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फिशर प्रोजेक्शन में, ये दोनों OH सेम साइड रहता है मेजोमर में, और ये एंड्स भी सिमेट्रिकल होना चाहिए तुम्हें मेजोमर के लिए। तो याद क्या रखोगे? मेजोमर में फिशर प्रोजेक्शन में ये दोनों OH सेम साइड से। चलो थोड़ा सा अगर और कुछ हो सकता है इसमें एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। अगर यही CH3H3 C2H5 और H आ जाए यहाँ पे, इसमें सेम क्वेश्चन हो यहाँ पे तुम्हारा KMnO4 OH माइनस और H2O, इसमें क्या बनेगा? कुछ सोच सकते हो? अगर सोच के बताना है, लेकिन इसमें
ये जो कंसेप्ट रहता है यहाँ पे है, हम लोग मेनली सिमेट्रिकल एंड्स जब आता है तो अप्लाई कर पाते हैं, बाकी अनसिमेट्रिकल एंड में भी अप्लाई करेंगे, बट कुछ ध्यान रखना रहेगा वहां पर। इसमें एंड्स कैसा था इसका, CH3 CH3, कुछ याद आ रहा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा बहुत, ये क्या है CH3 CH3 सिमेट्रिकल एंड्स आ रहा है। जबकि यहाँ पे अगर देखोगे इसमें एक मिथाइल और एक इथाइल आ रहा है यहाँ पे, ये क्या रहेगा अनसिमेट्रिकल एंड। इसमें जो बॉन्ड बने मैं इधर दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सोचना क्या है इस केस में कि ये भी सी स्ट्रॉन्ग है और सी स्पेस सीन एडिशन होना है, तो सी स्पेस सीन एडिशन तो क्या होता है, मेजोमर बनता है, बट जब अनसिमेट्रिकल एंड होता है तो कभी मेजोमर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो CH3 होगा C2H5, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा OH OH सेम साइड ही रखना है यहाँ पर भी, OH OH H और H, बट ये मेजोमर नहीं है हमारा। मेजोमर क्या होता है उसमें POS आना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अनसिमेट्रिकल एंड होने के चलते इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पा रहा है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ये तुम्हारा ऑप्टिकल एक्टिव भी है, ये तुम्हारा रेशमी मिक्सचर ही बनाएगा, इसका एक फॉर्म और आएगा यहाँ पे CH3 C2H5 H और OH OH और OH, तो रेशमी मिक्सचर बनना है, दैट मींस इसी का ये मिरर इमेज आ रहा है यहाँ पे। अब देखो इसमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दोनों OH को सेम साइड रखते हैं, एक्चुअल में ये बन रहा है रेशमी मिक्सचर, बट यहाँ पे रेशमी मिक्सचर को बनाने के लिए हम लोग जो मेजो का कंसेप्ट था उसी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे OH और OH दोनों OH सेम साइड होना चाहिए था मेजो के केस में, यहाँ पर भी दोनों OH सेम साइड आएगा, और इसको बोलता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में ये रेशमी मिक्सचर है, बट यूज क्या कर रहा हूँ यहाँ पे है सेंस ऑफ मेजो। तो मीजो का सेंस यूज करने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जैसे मीजो के केस में दोनों OH को तीसर तरफ पे सेम साइड रखते थे, यहाँ पर भी दोनों OH को सेम साइड रखना है, और अनसिमेट्रिकल एंड होने के चलते ये रेशमी मिक्सचर बन रहा होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सेंस ऑफ मीजो का मीनिंग क्या है, कि जैसे मीजो में दोनों OH को तीसर तरफ में सेम साइड रखते थे, वैसे ही यहाँ पर भी रखना है OH OH को, बट अनसिमेट्रिकल एंड के कारण ये ओवरऑल रेशमी मिक्सचर है। यहाँ पे लोग ओवरऑल क्या बोलेंगे, रेशमी मिक्सचर ही बन रहा है प्रोडक्ट, बट जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वहां पे मेजो का ही सेंस यूज करते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे। ये जनरली जब जेईई एडवांस का पेपर होता है तो उसमें बहुत सारा हिस्ट्री और केमिस्ट्री को मिक्स कर देता है, वहां पे हिस्ट्री आइसोमेरिज्म मिक्स किया जाता है, उसी में टफ क्वेश्चन बन जाता है। बट तुम लोगों में इतना टफ क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि मेजो का सेंस यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां पे, तुम लोगों में सिंपल क्वेश्चन ही रहता है, और पिछले 2-3 ईयर से तो और आसान कर दिया गया नीट का पेपर केमिस्ट्री का। तो डायरेक्टली इसका बस याद रखना है कि जो बेस रिएक्ट है उसका काम क्या होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन OH OH सेम साइड शेयर होता है। बट एक आध एग्जांपल मैं अलग से ले लिया हूं इस टाइप का, क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में एक बार क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है, इसलिए मैं एक दो एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं इस टाइप का। हाँ नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले थे इसमें, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन और इसमें अगर बहुत ज्यादा पूछता भी है तो नॉर्मली पूछेगा, जो सिंपल मेजर वाला है। और इसमें एंटी हाइड्रोक्सिलेशन मेन टॉपिक है, इसका भी हम लोग आते हैं, इसमें एक सब टॉपिक उसको पहले देखना है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद पारेसिड। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद पारेसिड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में ये सब टॉपिक है।
पर एसिड बोलने का मतलब कैसे कि वो पढ़े थे एसिटिक एसिड, ऐसा कुछ पढ़े हो गए। तो सबसे पहले वो पर एसिड क्या क्या यूज करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे है तो इसमें पर एसिड रहेगा तुम्हारा यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस कंपाउंड का नेम क्या था? पर एसिटिक एसिड। अब इसी में एक ऑप्शन और ऐड कर दोगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? पर एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो? बेंजोइक एसिड हो, ठीक है, बेंजोइक एसिड। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दिया जाए, इसका नेम क्या आ जाएगा? पर बेंजोइक एसिड। नेम खुद से नोट कर लो, पर एसिटिक एसिड। तो कोई भी पर एसिड यूज करेंगे इस रिएक्शन में, चाहे पर एसिटिक एसिड हो, पर बेंजोइक एसिड हो, पर बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे एक Cl लगा दिया जाए, इसका नेम क्या होगा? नहीं, पर क्लोरो में नहीं आ रहा, क्लोरो अलग है। इसके रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे ये Cl आ रहा है? मेटा पोजीशन पे। इसका जो नेम होता है मेटा क्लोरो, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तुम लोग क्या बोलेंगे? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं यहाँ पे MCPBA। पहले भी कभी आया होगा यार? नहीं आया है? तो ठीक है, अभी से याद रखो MCPBA। ये डायरेक्टली जेई के एग्जाम में ये वर्ड यूज किया गया था सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, MCPBA। ये MCPBA का फुल फॉर्म क्या है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक, जिसका की स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे। तो कोई भी पर एसिड यूज कर सकते हो यहाँ पे, चाहे पर एसिटिक एसिड हो, पर बेंजोइक एसिड हो, पर एसिटिक एसिड हो। तो 11th में चैप्टर पढ़े होंगे BIN, एक चैप्टर पढ़े होंगे BIN, बेसिक नॉलेज नोमेनक्लेचर। इसमें तुम्हें बताना है कि यहाँ पे है, इसका नेम किसी को याद हो? H2SO5 का नेम क्या होता है? सही है, इसमें ये क्या रहा था यहाँ पे? पर सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5 का नेम क्या होता है? पर सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 का नेम था सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में ये एक ऑप्शन को ऐड कर देंगे तो उसी से क्या बन जाता है? पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो किसी भी एक एसिड में एक ऑप्शन ऐड करने से वो पर एसिड बनने में कन्वर्ट हो जाता है। अब किसी भी एक एसिड बोलने का मतलब क्या है? चाहे तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड हो तो उसके लास्ट में क्या रहा? एक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, उसमें भी एक ऑप्शन ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पर नाइट्रिक एसिड। फास्फोरिक एसिड हो, उसमें भी एक ऑप्शन को ऐड कर दोगे तो भी पर फास्फोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड है HClO3, इसमें भी एक ऑप्शन को ऐड कर दोगे HClO4, पर क्लोरिक एसिड। तो पर जो टर्म आता है जब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किसी भी एक एसिड में ऐड कर देते हैं तो फिर उसमें वो नेम क्या आता है? पर एसिटिक एसिड। यहाँ भी क्या रहा तुम्हारा? एक एसिड आ रहा, तो एसिटिक एसिड में एक ऑप्शन को ऐड कर रहा है तो वो क्या बन पा रहा है इसमें? पर एसिटिक एसिड। तो ठीक है, ये दोनों नेम आ रहा था। एसिटिक एसिड में एक ऑप्शन को ऐड कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड में एक ऑप्शन को ऐड कर रहे हैं, उसका नेम क्या आता है? वहां पे एक्स्ट्रा जो आता है प्रीफिक्स पर एसिटिक एसिड। वैसे H2SO5 का एक और भी नेम होगा, और क्या बोलते हैं इसको? कैरोज एसिड, ऐसा नेम सुने कुछ? और एक मार्शल एसिड रहता है, नेम नहीं सुने मार्शल एसिड का? यस सर। सुने हो? चलो कुछ लोग ऑनलाइन में वो लोग भी बता रहे हो सुने हो, सुने हो तो एक बार जाकर के रिवाइज करो BIN को। आपको सर वो तो 11 में पढ़े थे, कौन इतना याद रखता है? तो याद रखना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर डॉक्टर बन जाते हो, जब वहां पे सब्सक्रिप्शन दे रहे होगे वहां पे
क्या बोलते हैं उसको, जो भी आता है उसमें जब वो दे तो उसमें वो नहीं बोलोगे सर ये मुझे मेडिसिन का नेम याद नहीं है उसमें, तो वो तो याद रखना पड़ेगा वहां पे। उसको सब्सक्रिप्शन बोलते क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो भी है वहां पे, जब वो लिख रहे होंगे वहां पे, वो तो मेडिसिन का नेम याद होना चाहिए तुम्हें, और मेडिसिन का अगर नेम याद नहीं है तो वहां तो बुक लेकर के नहीं खोलोगे कि एक मिनट रुक जाओ बुक देख लेता हूं क्या नेम है मेडिसिन का, तो मेडिसिन का नेम याद रखना पड़ेगा। तो मेडिकल फील्ड में तो थोड़ा वो तो याद करना पड़ेगा तुम्हें, जो भी मेडिसिन का नेम है वहां पे मेडिसिन का नेम याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे तो मैं जो टर्म आ रहा है उसका नेम याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें तो जो भी पर एसिड हो इसमें देख लो यहाँ पे आओ, तो जो भी तुम्हारा पर एसिड हो, पैरासिटिक एसिड हो, परबेंजोइक एसिड, या शॉर्ट फॉर्म अगर इसका यूज किया जाए MCPB है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म इसका। किसके साथ रिएक्शन कराना है पर एसिड का, अल्कीन के साथ। अब इसका रिएक्शन देखना हम लोग, RCR R और R। अब यहाँ पे क्या कोई भी अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, RC डबल बॉन्ड O OH पर एसिड, और अल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका। अब यहाँ पे सोचना है इस केस में कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे अगर मैं बना दूं उसको RCR CR R O, अब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे है कैसा बन रहा है, ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ईथर। कैसा ईथर है ये, साइक्लिक ईथर, और साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, बन पा रहा है यहाँ पे इपॉक्सी, इपॉक्सी रिंग बना रहा है यहाँ पे। अब देखने के लिए बन कैसे रहा होगा यहाँ पे, अब इसका जो एक डिटेल में भी मैक्सिमम आता है यहाँ पे, बट मैं इसका शॉर्ट मैक्सिमम बताता हूँ सोचना कैसे यहाँ पे। इसका जो शॉर्ट मैक्सिमम होता है यहाँ पे CR और R। अब यहाँ पे सोचते जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा पर एसिटिक एसिड में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है, उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को मैं अलग से दिखा दे वाला हूँ। मान लो कि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्डिंग पार्ट्स को पूरा तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो पता होना चाहिए, वो क्या रहता है 6। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना ये है कि ऑक्सीजन स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल या लार्ज इलेक्ट्रोफाइल, लार्ज। लार्ज। स्मॉल में सिर्फ किसको लेते थे, H हाइड्रोजन को, उसके अलावा जितना भी रहता वो क्या होगा लार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ये तुम्हारा लार्ज इलेक्ट्रोफाइल का डेरिवेटिव है, और जब लार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता था उसका मैक्सिमम क्या होता, दो मैक्सिमम मैंने बताया था, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर लार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो लार्ज इलेक्ट्रोफाइल में कैसा इंटरमीडिएट बनता था, साइक्लिक। कुछ यहाँ पर भी रहेगा। इसमें क्या होगा, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन। यही तो होता था जो कि साइक्लिक इंटरमीडिएट हम लोग मिक्सचर देखे थे हाइड्रोकार्बन में, CR R CR R, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, और ये ऑक्सीजन इधर से इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट होगा, तो ओवरऑल O और O यहाँ पे आ रहा है। अब दोबारा सोचो, यहाँ पे देख लो, इस बार नोट करोगे, इस ऑक्सीजन का एक लोन पर ये एक्सेप्ट भी कर रहा है ये कार्बन, और ये ऑक्सीजन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है।
एक ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, और एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है यहाँ पे ओवरऑल अभी 3 लोन पेयर था। अब कितना लोन पेयर बचेगा इस ऑप्शन के पास? 2, क्योंकि एक लोन पेयर ये एक्सेप्ट, सॉरी एक लोन पेयर यहाँ से डोनेट कर दिया और एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लेगा इस ऑप्शन के साथ। यहाँ पे 2 लोन पेयर अभी भी एडिटिव रहेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट आ गया, तुम्हारा कुछ करना ही नहीं, इसमें एक ही स्टेप में आ गया प्रोडक्ट है। यहाँ पे बस सोचने का तरीका ये था कि पर एसिड का जो ये ऑक्सीजन होता है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन, बाकी एक नेचर इसका और भी होता है, पर उतने डिटेल में हमें नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। सिंपली जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा था पर एसिडिक एसिड का या कोई भी पर एसिड का, वही ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा और वही दोनों पाई बॉन्ड के लॉन्ग, ये दोनों कार्बन जो आ रहा है पाई बॉन्ड उसके बीच में आकर पेड़ हो जाता है। यहाँ पे जब भी अल्कीन का रिएक्शन होगा किसी भी पर एसिड के साथ, तो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? इपॉक्साइड का, इपॉक्सी रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इपॉक्सी आ रहा है यहाँ पे साइक्लिक ईथर। अब यहाँ पे ये रिंग बन गया। यहाँ पे अब क्या करना है? इस रिंग को ओपन करना है। तो नेक्स्ट रिंग डालोगे इसमें, इसको नोट कर लो पहले। यहाँ पर एंटी हाइड्रोक्सिलेशन का ही पार्ट है ये। रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। ये क्या इसमें यहाँ पे रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो चुका था यहाँ पे। अब इस रिंग को ओपन करना है। यहाँ पे ये रिंग सेरेमनी नहीं है, ये रिंग ओपनिंग है। यहाँ पे रिंग जो बन रहा है यहाँ पे उसको ओपन करना था यहाँ पे। इससे तुम्हें याद करना कम ऐसा है कि टॉपिक पढ़े थे यहाँ पे रिंग ओपनिंग और इपॉक्साइड। अब जो रिंग बना यहाँ पे इसको ओपन करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग, तो आर सी, अब देखो यहाँ पे मैंने, चलो एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे जो रिंग ओपनिंग और इपॉक्साइड आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले वो रिंग का फॉर्मेशन कर ले। यहाँ पे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और पहले यहाँ पे कोई भी पर एसिड हो, लाइक पर एसिटिक एसिड, तो कोई भी पर एसिड अगर हो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो पर एसिटिक एसिड जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ रहा है वही पाई बॉन्ड के लॉन्ग आकर पेड़ हो जाएगा। ये क्या बन जाता तुम्हारा प्रोडक्ट इसमें? यहाँ पे CH3 CH CH2O इस टाइप का आ जाता है यहाँ पे। ये तुम्हारा जैसे इसमें पाई बॉन्ड के लॉन्ग ऑप्शन को ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ पर आ गया। अब इसी को यहाँ पे रिंग को ओपन करना, जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ है इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे यहाँ पे लोग, H2O H+। अब ये कैसा आ गया? यहाँ पे तुम्हारा साइक्लिक की तरह है। कौन सा मीडियम है? यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। तो सबसे पहला क्या होगा? यहाँ पे ईथर में अगर H+ आ रहा है एसिडिक मीडियम, तो सबसे पहला क्या करते हैं? H+ को ऐड कराते हैं। कौन सा प्रोसेस है वो? प्रोटोनेशन। H+ का एडिशन कराना है, प्रोटोनेशन। ये H+ आकर के ऐड होगा इस ऑप्शन में, क्योंकि एसिडिक मीडियम में सबसे पहले ये ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। CH3 CH CH2 को ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है H+ को। लोन पेयर डोनेट करके जब H+ को एक्सेप्ट करता है देन पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखना था, अब इसमें वाटर जो है वो निक्लियोफाइल,
अब इसमें तुम्हें ये सोचना यहाँ पे ये 1,2 एसिडिक मीडियम है, इसमें वाटर जो है जो न्यूक्लियोफाइल काम करेगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, फर्स्ट पे या सेकंड पे? फर्स्ट पे, मोर कॉर्ड कार्बन पे। अब जैसे यहाँ पे ये अटैक करेगा ये वाटर, ये 3 मेंबर रिंग जो है वो ओपन हो जाएगा। ऐसा ही तो हम लोग पढ़ते थे हाइड्रोकार्बन में, जब भी साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा था, इसी मिडिल वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगा। यही तो आ रहा था इसमें, यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग ओपन हो गया यहाँ पे। और जैसे रिंग ओपन हो रहा है इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आएगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे CH3CH। अब यहाँ पे देखो वो H2O का ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो ओवरऑल ऑक्सीजन आकर के अटैक कर रहा है। लेकिन जब कभी भी वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ओवरऑल उसमें क्या ऐड होता है, OH, और वाटर का H प्लस तो लास्ट में डिपोर्टनेट हो जाएगा। क्या दिखाना चाहते हैं कि स्टेप दिखा दो यहाँ पे, वाटर जैसे आकर के ऐड होगा यहाँ पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज CH2, और ये क्या रिंग जब ओपन होगी है OH बन जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे। अब एक पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि जब भी रिंग बनेगा यहाँ पे तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करे वो कैसे अटैक करता है, एंटी एडिशन, हमेशा अपोजिट अटैक करेगा। जिस साइड से रिंग बना हुआ है उस साइड से अटैक नहीं कर पाएगा कभी भी। और जब इस साइड से अटैक नहीं कर पा रहा है, इस साइड एक OH आ रहा है यहाँ पे, ये जो वाटर का OH आकर के ऐड हो रहा है इसके अपोजिट साइड से ये अटैक करेगा यहाँ पे। दैट मीन जो दूसरा वाला OH है तुम्हारा इसमें यहाँ पे CH3CH CH2 OH और ये OH, ये जो दो, इसका जो एक H प्लस जब डिप्रोटनेट होगा ये H प्लस बाहर जाएगी OH और OH। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो अल्कीन था यहाँ पे, पहले कॉपी कर लो इसको, नोट कर लिया था सब लोग। अब इसमें देखो अगर सिर्फ अल्कीन को अगर कंपेयर करो, अल्कीन को और फाइनल प्रोडक्ट को वहां से, तो अल्कीन में जो, अल्कीन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरऑल एडिशन, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, OH OH का एडिशन हो रहा है, और दोनों OH कैसे आ रहा है वहां पे अल्कीन में, अपोजिट आ रहा है। तो जो मेन हेडिंग था अपना वो क्या था, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, दो रिएजेंट मिलके एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है। पहले क्या करा रहा है इसमें, पर एसिड के साथ रिएक्शन तो इपॉक्साइड बन जा रहा है, और जब इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग होता है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो फिर वो क्या बन पा रहा है फाइनली यहाँ पे OH OH अपोजिट आकर के ऐड हो पा रहा है। OH और OH अपोजिट यहाँ पे क्यों ऐड होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है यहाँ पे, कि जो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जिस साइड से रिंग बना हुआ उसके अपोजिट साइड से ही ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन से। दैट मींस ये एंटी एडिशन बन पाता है यहाँ पे, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो पाता है। बस एक एग्जांपल देख लोगे इसका यहाँ पे, RCO3 पर एसिड है यहाँ पे, जब 3 ऑप्शन लिखा रहे RCO3H पर एसिड, और सेकंड आ रहा तुम्हारा इसमें H2OH प्लस, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, बस देखिए रिएक्शन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, अगर सिर्फ पर एसिड होता, अगर ये रिएक्ट नहीं होता
तो क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें यहाँ पे? इसी रिंग में क्या होता है यहाँ पे पाई बॉन्ड के अलोंग ऑक्सीजन आकर के हो जाता है, सिर्फ ये बन जाता है यहाँ पे। तो अगर सिर्फ पर एसिड होता इसी दोनों कार्बन के बीच में जहाँ पे पाई बॉन्ड था वहां पे एक ऑक्सीजन आ जाता है, इस टाइप का रिंग बन जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो इपॉक्सी बना H2 और H+, इसका हाइड्रोलिसिस भी करना है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा यहाँ पे है, ये H पहले आएगा जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे थे हम लोग, और फिर वहां पे वाटर आकर के अटैक करते, OH और OH आकर के होता है ओवरऑल। यहाँ पर मैं डायरेक्टली दिखाऊं, लेकिन पर एसिड सिर्फ रहे तो प्रोडक्ट यही रहेगा। इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा, OH और OH आकर के हो जाता है। बट OH और OH कैसे ऐड होगा यहाँ पे, एंटी। एक को अगर OH पे दिखा रहे हो तो दूसरे को डाइस पे, किसी एक को OH पे और किसी एक को डाइस पे। ये तुम्हारा क्या रहा था इसमें, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो अकेले पर एसिड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं करता, ये दोनों मिलकर के एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हो पाता है यहाँ पे, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। और तुम तो अभी पढ़ाई कर रहे होगे पूरा 10 घंटे ज्यादा, 10 आवर से ज्यादा कौन पढ़ाई कर रहे हैं घर पे सेल्फ, यहाँ के अलावे लेक्चर के अलावे 10 आवर से ज्यादा? एक और 6 आवर मिनिमम कौन पढ़ाई कर रहे हो लेक्चर के अलावे, मिनिमम 6 आवर घर पे है? एक और बाकी तुम लोग 6 आवर भी पढ़ाई नहीं कर रहे घर पे? मिनिमम अगर 6 आवर भी अगर पढ़ाई जो कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर लेक्चर के अलावा 6 आवर भी अगर घर पे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रहा तो फिर अगर मार्क्स कम आ रहा है तो उसके लिए तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। पढ़ाई नहीं करो तो फिर मार्क्स कहाँ से आएगा? तो सबसे पहला काम तो ये करो कि मिनिमम 6 आवर लेक्चर के अलावा सेल्फ स्टडी शुरू कर दो। चलो ठीक है, सेशन में एंड कर रहा हूँ यहीं पे।